हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे SBI पल्स क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से SBI पल्स क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वहीं पे अगर ये 100 रुपये खर्च हो केमिस्ट, फार्मेसी, डाइनिंग या फिर मूवीज़ के लिए तो फिर आपको हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के बराबर होती है। मतलब जो 1 रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो 25 पैसे के बराबर होता है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो वेलकम बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और इसी वजह से ये क्रेडिट कार्ड पॉपुलर भी है। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी पे करने पे आपको नॉइस कलर फिट पल्स स्मार्ट वॉच मिलती है जिसकी कीमत होती है 4,999 रुपये, मतलब कि 5,000 रुपये इस स्मार्ट वॉच की कीमत होती है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि आपको फिट पास प्रो और नेटमेट्स फर्स्ट की कॉम्प्लीमेंट्री 1 ईयर की मेंबरशिप दी जाती है। और ये जो आपको फिट पास प्रो और नेटमेट्स फर्स्ट की कॉम्प्लीमेंट्री 1 साल की मेंबरशिप मिलती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट कर देते हैं और साल भर में आप कम से कम 1 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको ये मेंबरशिप दे दी जाती है। तो पहले साल में तो आपको जो मेंबरशिप मिलती है वो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट कर देते हैं और कम से कम 1 ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको मिल जाती है। अब दूसरे साल भी आपको ये मेंबरशिप मिल जाएगी जब आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यू होगा, मतलब जब आपसे रिन्यूअल फ़ी ली जाएगी तो फिर से आपको ये मेंबरशिप दे दी जाएगी। फिट पास प्रो की और नेटमेट्स फर्स्ट की कॉम्प्लीमेंट्री 1 ईयर की मेंबरशिप फिर से मिल जाएगी। जब आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यू होगा तब आपको मिलती रहेगी ये। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलते हैं। साल भर में 8 बार आप जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लॉन्च में विजिट कर सकते हैं। और ये जो आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, एयरपोर्ट लॉन्च विजिट मिलता है, ये आपको पर क्वार्टर 2 टाइम्स, मतलब कि हर तिमाही में 2 बार ही मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 4 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको 1,500 रुपये का वाउचर मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो एनुअल फ़ी होती है इस क्रेडिट कार्ड की, या फिर आप इसको कहिए एनुअल मेंबरशिप फ़ी, वो रिवर्स कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट लाइबिलिटी कवर मिलता है जो कि 50 लाख रुपए का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड फ्रॉड लाइबिलिटी कवर मिलता है 1 लाख रुपए का। लेकिन जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो तुरंत ही आपको बैंक को रिपोर्ट करना होता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना होता है, तभी आपको ये जो लाइबिलिटी कवर मिलता है ये वैलिड होगा और आप उसको क्लेम कर पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, मतलब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 500 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स मिनिमम, मतलब कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका SBI में अकाउंट है तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। या फिर अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप या फिर ITR है तो उसकी बेस पे आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको sbicard.com पे विजिट करना है। ये SBI कार्ड की वेबसाइट है, मतलब SBI क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है जहाँ से आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पेज पे विजिट करते हैं, मतलब इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वैसे ही आपको ये SBI कार्ड पल्स देखने को मिल जाता है और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलता है। तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा, नहीं एलिजिबल होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ केसेस में वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है और वीडियो KYC कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। जो SBI के ग्राहक होते हैं उनके लिए थोड़ा आसानी होती है, थोड़ा सा कम वेरिफिकेशन वगैरह होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को अप्लाई करते ही मिल जाता है कार्ड, तो ऐसा भी होता है कि अप्लाई किया और कुछ 1-2 घंटे के बाद ही मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी 1,499 रुपीज़ प्लस GST है, मतलब 1,499 रुपये प्लस GST है। और कुछ इसी तरह से इसकी एनुअल मेंबरशिप फ़ी भी है जो कि 1,499 रुपीज़ प्लस GST है, 1,499 रुपये प्लस GST है।
लेकिन ये जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी है ये तो माफ़ कराई जा सकती है, रिवर्स कराई जा सकती है अगर आप साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और अब बात कर रहे थे कैश एडवांस फीस के बारे में, जिसको हम कैश विड्रॉल फीस भी कहते हैं। तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब कैश निकालते हैं, तो उसी के 2.5% मतलब 2.5% हमसे फीस ली जाती है, जिसमें कि कम से कम हमें 500 रुपये की फ़ी देनी ही होती है। अब मान लीजिए हमने इतना कैश निकाला है कि अगर कैलकुलेट किया गया 2.5% मतलब 2.5% और वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर हमें 2.5% यानी 2.5% देना होगा। और अगर कैलकुलेट किया गया हमने इतना कैश निकाला है कि 2.5% मतलब कि 2.5% 500 रुपये से कम हो रहा है तो फिर हमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी देना होगा, जो भी ज़्यादा है वो हमें देना होगा। कैश पेमेंट फ़ी के बारे में बात करें तो 250 रुपये प्लस GST है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच में और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं, तो फिर ऐसे में 250 रुपये प्लस GST हमें चार्ज देना होगा, फ़ी देना होगा। तो इससे बचने के लिए आप खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करिए ऑनलाइन, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेट पेमेंट चार्जेस 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू है या फिर ओवर ड्यू अमाउंट है जिसका हमने पेमेंट किया नहीं इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, वो कितना है। तो अगर 500 रुपये तक है तो फिर तो 500 रुपये तक पर हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेट पेमेंट चार्ज मतलब नहीं देना होगा। लेकिन अगर ये 500 रुपये से ज़्यादा हुआ तो फिर हमें उसके लिए चार्ज देना होगा। और जितना भी अमाउंट होगा आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, जितना टोटल अमाउंट ड्यू होगा उसी के हिसाब से हमसे जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ये लेट पेमेंट चार्जेस हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं और ड्यू डेट गुजर गई है, तो तब अगर हम करें तो उसके लिए हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। अब याद रखें कि अगर आपने जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया है तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और फाइनेंस चार्ज मतलब कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो फिर ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। जिस दिन से हमने पैसे निकाले उसी दिन से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम बात करें इसी इंटरेस्ट चार्ज के बारे में तो ये 3.50% यानी कि 3.5% पर मंथ होता है। और अगर हम बात करें पर एनम की तो 42% यानी कि 42% ये पर एनम यानी कि सालाना होता है। तो कभी भी हमें अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे नहीं निकालने चाहिए। ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें तो 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो लिमिट है उससे ज़्यादा कर लेते हैं तब हमसे ये चार्ज लिया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए लिमिट है और हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड किया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसे में हमसे ये ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा, जो कि 2.5% यानी 2.5% होता है। और ये मिनिमम हमसे 600 रुपये लिया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है एग्जाम्पल के ज़रिए कि जैसे मान लीजिए हमने अपने क्रेडिट कार्ड से इतना खर्च किया है ओवर लिमिट में कि अगर वो ओवर लिमिट अमाउंट उस पर हम कैलकुलेट करें 2.5% और वो 600 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें 2.5% देना होगा। और अगर 600 रुपये से कम हो रहा है तो फिर हमें 600 रुपये देना होगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 100 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का कार्ड है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी अमाउंट, मतलब कि 3.5% जिस भी हम करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। मतलब कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है। और रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी 99 रुपये प्लस GST, मतलब जितने भी फीस और चार्जेस है सब पे GST लगता है, मतलब सब पे GST अलग से ऐड किया जाता है, अलग से इंक्लूड किया जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चेंज करते हैं तो उसके लिए 200 रुपये फ़ी ली जाएगी। तो ये नेटवर्क चेंज क्या होता है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो किसी न किसी नेटवर्क के साथ में आता है, जैसे कि रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अगर आप चेंज कराना चाहें इसको, जैसे कि रुपे आप चेंज कराना चाहते हैं इसको वीज़ा से, तो आप जो है अगर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके लिए 200 रुपये फ़ी आपसे ली जाएगी। या फिर वीज़ा से मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस से मास्टर कार्ड या मास्टर कार्ड से अमेरिकन एक्सप्रेस या वीज़ा, मतलब किसी में चेंज करें उसके लिए फ़ी 200 रुपये प्लस GST है। तो ये थे सारे इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस। और आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जितनी फ़ीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% मतलब 18% GST है। तो ये ज़रूर से आप लोग याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग दवाइयाँ वगैरह परचेस करते हैं और जो लोग एक हेल्थ से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ये हेल्थ सेंट्री के मतलब हेल्थ के लिए ही बनाया गया है क्रेडिट कार्ड, ताकि अगर आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी हो तो उस पर आपको फ़ायदा मिल सके। और साथ ही आपको जो है इसमें स्मार्ट वॉच भी मिलती है जिसकी वैल्यू जो होती है, जिसकी कीमत 5000 रुपये की होती है। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि नेटमेट्स फर्स्ट की आपको मेंबरशिप मिलती है, तो भी आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।
और फिट पास प्रो की भी आपको मेंबरशिप मिलती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। डाइनिंग और मूवीज़ पर भी आप जब स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से भी आपको बहुत अच्छे खासे फ़ायदे मिलने वाले इस क्रेडिट कार्ड से। और साथ ही आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलते हैं, भले ही वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिले लेकिन कम से कम मिल तो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड को मिला करके अच्छा क्रेडिट कार्ड बनता है। जिनको हेल्थ से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड चाहिए उनके लिए अच्छा है। बाकी जिनको शॉपिंग वगैरह के लिए कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया गया है। मतलब कि ये क्रेडिट कार्ड अलग है शॉपिंग वाले क्रेडिट कार्ड से। तो शॉपिंग के लिए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है SBI का, वो बेटर रहेगा इस क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।